हेलो कैंसर्स, कर्क राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए कर्क राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये अगस्त 2025 की रीडिंग है कि अगस्त के महीने में कर्क राशि वालों की लव लाइफ रिलेशनशिप कैसी रहेगी। तो कर्क राशि यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज देखेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को चेक करेंगे। देन मैं बताऊंगी कि अगस्त का महीना आपका और आपके पार्टनर का कैसा रहेगा, अच्छा जाएगा या कुछ परेशानियां रहेंगी, चीजें सुलझेंगी नहीं सुलझेंगे वो भी देख लेंगे। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है कर्क राशि। अगर आप रिलेशनशिप में हो किसी के साथ, नो कांटेक्ट में हो, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, कोई भी रिलेशनशिप जिस भी लेवल का आपका चल रहा है, तो आप इस रीडिंग को डेफिनेटली देख सकते हो। तो सबसे पहले कर्क राशि आपकी फीलिंग्स देखते हैं अगस्त 2025 में क्या है अपने पार्टनर के लिए। 4 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। ऑरेकल से देखते हैं कर्क राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए अगस्त के महीने में। रॉकिंग हॉर्स, डाइस, डायमंड रिंग। तो देखिए सबसे पहले कर्क राशि जो आपका अगस्त का टाइम है बिल्कुल स्टार्टिंग वाला, तो यहाँ पे आप पहले आपकी मुझे हो सकता है हेल्थ ठीक नहीं दिख रही। ये सभी के लिए नहीं चीज़ें होंगी, कुछ कर्क राशि के लिए रहेगा। कुछ कर्क राशि की हो सकता है हेल्थ नहीं अच्छी। 1 से 10 अगस्त के बीच में आप रेस्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप में खुल के इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं, या फिर हो सकता है आपके घर परिवार में किसी की हेल्थ नहीं ठीक है तो आप उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ये भी रहेगी। बट ये चीज़ें सभी के ऊपर लागू नहीं होंगी, हेल्थ वाली कुछ लोगों के लिए रह सकती हैं। और ये कार्ड ये बोलता है कि इस रिलेशनशिप में आप खुल के नहीं आ रहे, खुलकर इनिशिएटिव एक्शन कर्क राशि नहीं ले रहे हैं अगस्त में। आप सोच ज़्यादा रहे हैं, आप पार्टनर को याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि आपने पहले काफ़ी कोशिश की है, काफ़ी मेहनत की है, अब आप ज़्यादा कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। अब जब जो होना होगा वो अपने आप ही हो जाएगा, एक तो ये कारण है। या फिर इस रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है आपके पिछले कुछ बचपन की चीज़ें आपकी लाइफ में, जैसे होता है ना कि आपका वो इन्फ्लुएंस अच्छा नहीं रहा। कई बार होता है ना कि बचपन में कुछ चीज़ें, कोई एक्सपीरियंस बुरा रहा होता है रिलेशनशिप को लेकर, आपके दिमाग में कोई चीज़ हो सकता है बैठ गई हो। अब बचपन में देखिए क्या होता है कि कई बार पेरेंट्स का रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता तो इसके कारण लगता है कि यार आगे नहीं बढ़ना। कई बार हो सकता है कि बचपन में ही कोई और भी चीज़ हुई आपके साथ ऐसी हुई हो रिलेशनशिप्स को लेकर, जिसके कारण आपको ना कॉन्फिडेंस सा नहीं आ रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर। आपको ऐसे लग रहा है कि रिलेशनशिप ऐसे ही होती हैं, फालतू की चीज़ें होती हैं, या फिर आपका कोई ट्रॉमा रहा होगा जिसमें आपको एक दर्द मिला रिलेशनशिप में, एक तकलीफ मिली, एक पेन मिला, तो उस डर के कारण हो सकता है आप खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे, खुल के आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। और मिड में आपकी एनर्जीज में थोड़ा सा चेंज आ रहा है 11 से 20 अगस्त के बीच में। डाइस का कार्ड बोलते हैं कि आपको ऐसे लग रहा है कि बहुत हो गया, अब रेस्ट कर लिया, सोच विचार कर लिया, अब शायद आपको लग रहा है कि इनिशिएटिव एक्शंस आपको लेने चाहिए। आप रिस्क लेना चाहते हैं, चांस लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और आपको कहीं न कहीं कर्क राशि ये भी लग रहा है कि अगर इस रिलेशनशिप के लिए आप आगे बढ़े, इनिशिएटिव्स लिए, एक्शंस लिए, तो काफ़ी सारा ना रिस्क है, एक गैम्बल खेलना ही है आपके लिए। अब गैम्बल खेलना, रिस्क लेने का मतलब ये होता है कि अड़चनें हैं, जैसे कि घर वालों की तरफ से, किसी और इंसान की तरफ से, या फिर आपको अपने पार्टनर की तरफ से ही एक रिस्क लग रहा है कि पता नहीं आपने कोशिश की, उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो एक ये रिस्क हो सकता है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप कोशिश करना चाहते हैं लेकिन आपको लग रहा है कि लोग इंटरफेयर करेंगे, इन्वॉल्वमेंट देंगे, घर वाले नहीं मानेंगे आपके या पार्टनर के, तो वो भी एक आपके लिए रिस्क लेना ही हो सकता है। तो किसी भी तरीके से इस रिलेशनशिप के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं, चांस लेना चाहते हैं, एक मौका और देना चाहते हैं, और इसी कारण से जो भी चीज़ें आपकी रिलेशनशिप में अभी हाल फिलहाल करंट चल रही है ना, आप ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच रहे हैं, फ्यूचर की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, एक अकेलापन भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन किसी चीज़ का इंतज़ार, किसी चीज़ का वेट भी कर रहे हैं कर्क राशि आप। हो सकता है पार्टनर के किसी कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि उनकी तरफ से कोई शायद कॉल मैसेज आए, या फिर आपको लग रहा है कि आपको ही इनिशिएटिव्स लेने हैं, एक्शंस लेने हैं, तो आप सही समय का वेट कर रहे हैं कि जब सही समय आएगा तब आप कुछ करेंगे, और आप यही सोच रहे हैं कि आपको अब आगे बढ़ना चाहिए। एक बार फिर से कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
डायमंड रिंग एंड क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है कि देखिए काफ़ी एक मन में प्यार मोहब्बत आप अपने पार्टनर के लिए अगस्त के बिल्कुल एंड में महसूस कर रहे हैं, 21 से 30 अगस्त के बीच में। टाइम देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट जो मैंने बोला वो नहीं रहेगा, टाइम आगे पीछे भी थोड़ा सा हो सकता है। मैं एक रफ आइडिया आपको दे रही हूँ कि इस टाइम पीरियड पे ये चीज़ें रहेंगी। टाइम थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है। काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा एक अटैचमेंट अपने पार्टनर के साथ कर्क राशि महसूस कर रहे हैं, आप चीज़ों को दिल पे लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा भावुक हो रहे हैं। कुछ कर्क राशि वाले तो लिटरली ऐसा भी हो रहा है कि थोड़ा सा डिप्रेसिव एनर्जीज में ही जा रहे हैं। जैसे होता है ना कि आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपनी सुध बुध ही खो गए हैं। डिप्रेशन में मतलब जाने का यही मतलब होता है ना कि बार बार एक ही इंसान के बारे में सोचते जाना, और सोच सोच कर वो एनर्जीज इतनी ज़्यादा हावी हो जाती हैं, फिर इंसान को ढंग से नींद आनी बंद हो जाती है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा रह सकता है, या फिर सिंपली ही अगर ऐसा नहीं भी है तो आप एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, एक लगाव बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। आपके मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं, हो सकता है कुछ कर्क राशि वाले बिल्कुल अगस्त के आखिर में रो भी रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि देखिए आपको ऐसा लग रहा है आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ट्रू लव करते हैं। डायमंड रिंग लिखा तो हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ रिकंसिलिएशन चाहते हैं, पैचअप चाहते हैं, शादी एंगेजमेंट चाहते हैं, हमेशा का साथ चाहते हैं, और आपको ऐसे लग रहा है कि आप उनके लिए लॉयल हैं, आपके मन में उनके लिए गलत फीलिंग्स नहीं है। तो प्यार आप करते हैं और आप अपनी फीलिंग्स इमोशंस खुल के अपने पार्टनर को बोल नहीं रहे हैं। अब बोलेंगे नहीं तो फिर आप क्या होंगे, इमोशनल ही होंगे ना कर्क राशि। तो आप इमोशनल सेंटिमेंटल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, एंड आप इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, लेकिन उतने इनिशिएटिव एक्शंस आप अभी ले नहीं रहे हैं। लेकिन ये डाइस का कार्ड ये ज़रूर बोल रहा है कि सोच आपके दिमाग में ज़रूर चल रही है कि आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि आप चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं। ये है कर्क राशि आपकी खुद की फीलिंग्स। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कर्क राशि के लिए क्या है अगस्त के महीने में। डेथ, एस ऑफ पेंटिकल्स, स्टार। और एकल से भी लेते हैं कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कर्क राशि के लिए क्या है अगस्त के महीने में। ट्रेडिशन, कमिटमेंट, कैमरा, स्नेक। देखिए आपके पार्टनर की जो चीज़ें दिख रही हैं मुझे, डेथ का कार्ड सबसे पहले आया है, और आपके पार्टनर कुछ चीज़ों को एंड करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। देखिए एंडिंग सबके लिए अलग अलग रहेगी, लेकिन मुझे इस रिलेशनशिप को लेकर ही थोड़ा सा आपके पार्टनर नेगेटिव होते हुए दिख रहे हैं कर्क राशि। डेथ का कार्ड है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना कुछ चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं, कुछ चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, और उनको ऐसे लग रहा है कि उनको अपनी अटैचमेंट आपसे कम करनी चाहिए, उनको इस रिलेशनशिप में मूव ऑन करना चाहिए। लेकिन इतना आसान नहीं है, उनको इस रिलेशनशिप को ख़त्म करना, आपसे बात बंद करना उनके लिए आसान नहीं हो रहा। वो बहुत एक अटैचमेंट, बहुत एक लगाव आपके साथ महसूस कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि हम छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। पुरानी चीज़ें, पुरानी बातें, पुरानी कोई भी चीज़ है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं आपके पार्टनर। जैसे होता है ना कि कुछ पुरानी बातें हुई होंगी, उनके दिमाग में वो चीज़ें नहीं निकल रही हैं। देखिए किसी चीज़ को ख़त्म करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर नई बिगिनिंग कर नहीं पा रहे हैं। अगर आपके साथ शुरू करना चाहते हैं रिलेशनशिप में, चीज़ों को फिर से कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो वो कर नहीं रहे हैं, उनके लिए इतना आसान नहीं हो रहा। अगर उनको लग रहा है मूव ऑन करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ते, तो वो भी उनके लिए इतना आसान नहीं हो रहा। आपको बहुत ज़्यादा याद मिस वो भी कर रहे हैं, लेकिन कोई चीज़ है जो उनको बुरी लगी हुई है, कोई चीज़ है जो आपके पार्टनर को हर्ट कर रही है कर्क राशि। इसी कारण से अब उनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर देना चाहिए। जो मुझे यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कमिटमेंट का कार्ड है, तो हो सकता है आपके पार्टनर को लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं है। इस रिलेशनशिप में चीज़ें लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकती हैं, यानी कि शादी पॉसिबल नहीं है, एंगेजमेंट पॉसिबल नहीं है, या आप दोनों की यूनियन पॉसिबल नहीं है, या आप दोनों एक नहीं हो सकते। ज़्यादा ये मैरिज का कमिटमेंट का कार्ड है। तो हमेशा का साथ आपका आपके साथ पार्टनर चाहते हुए दिख रहे हैं कि वो चाहते हैं कि आप दोनों का यूनियन हो जाए, आप दोनों में एक कमिटेड रिलेशनशिप हो, मैरिज हो, एंगेजमेंट हो, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें शायद हो नहीं सकती इस रिलेशनशिप में।
हो सकता है आप लोग अलग-अलग कास्ट, रिलीजन, कल्चर के हो, अलग-अलग ट्रेडिशन है, या आप दोनों में से एक इंसान बड़ा ज़िद्दी हो रहा है, अपने हिसाब से कुछ चीज़ों को कर रहा है, तो इस कारण से उनको लग रहा है कि बेटर है आगे बढ़ जाना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए सब कुछ, क्योंकि वो हर्ट हैं। और पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ये कार्ड ये भी बोलता है कि पास्ट की चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। देखिए, पुराना आपके साथ अच्छा टाइम भी बिताया होगा, थोड़ा बहुत बुरा वक़्त भी रहा होगा, जो भी पल आपके साथ उन्होंने बिताए हैं आपके पार्टनर ने, आपके पार्टनर उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। उसी को लेकर इमोशनल सेंटिमेंटल भी हो रहे हैं आपके पार्टनर। एंड कोई पुराना रिलेशनशिप आपका रहा या आपके पार्टनर का रहा, आपके पार्टनर उसको भी याद कर रहे हैं, किसी पुराने इंसान को, बट पुरानी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, या फिर आपकी कोई फ़ोटोज़ देख रहे हैं पुरानी, ऐसा सा रहेगा। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है अगस्त के मिड का है, 11 से 20 अगस्त में। तो यहाँ पे आपके पार्टनर प्रैक्टिकल होकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि एक फ्रेश बिगिनिंग ज़रूर करनी चाहिए। देखिए, अगर वो आपके साथ करना चाहते हैं ना कर्क राशि, तो मुझे नहीं लग रहा कि उस तरीके से इनिशिएटिव्स, एक्शंस ले रहे हैं। सोच तो बहुत रहे हैं, एक कॉन्फिडेंस की कमी रहती हुई दिख रही है। और मिड में अपने आपके पार्टनर को लग रहा है कि अपने करियर की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़, अपनी जॉब, बिज़नेस की तरफ ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। मनी, पैसे, फाइनेंसेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो आपके पार्टनर शायद उस डायरेक्शन में, करियर, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ की डायरेक्शन में, या फिर पढ़ाई के तौर तरीके पे उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि उस डायरेक्शन में एक नई शुरुआत कर रहे हैं। आपके साथ देखिए नई शुरुआत करना चाहते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, लेकिन वो कमिटमेंट चाहते हैं, वो हवा में बातें नहीं चाहते हैं आपके पार्टनर। उनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, रिलेशनशिप ठोस होना चाहिए। ये नहीं है कि आज बात कर रहे हैं, कल को रिलेशनशिप खत्म हो रहा है, फिर बात कर रहे हैं, फिर खत्म हो रहा है। तो ऐसा टूटा-फूटा रिलेशनशिप आपके पार्टनर नहीं चाहते, वो चाहते हैं सॉलिड चीज़ें हों आप दोनों में। अगर वो चीज़ें होंगी तो डेफ़िनेटली वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। अगर वो चीज़ें उनको नहीं मिल रही तो उनको लग रहा है भई करियर की तरफ ही ध्यान दो, पर्सनल लाइफ़ की तरफ ही ध्यान दो, कोई फ़ायदा ही नहीं है इसमें रहने का। और थोड़ा-सा देखिए आपके ऊपर डाउट्स ही कर रहे हैं कर्क राशि, आपके पार्टनर शक कर रहे हैं, क्योंकि स्नेक का कार्ड और स्टार का कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर नाउम्मीद हो रहे हैं। किसी चीज़ को लेकर पॉज़िटिव फ्रेम ऑफ माइंड उनका नहीं रह रहा, नेगेटिव हो रहे हैं। और उनको, उनकी नेगेटिविटी का कारण यही है कि उनको कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा, आपका और उनका कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा। उनको ऐसा लग रहा है कि आगे फ्यूचर में कोई चीज़ हो पॉसिबल ही नहीं है, और किसी चीज़ की उम्मीद छोड़ रहे हैं, किसी चीज़ की होप छोड़ रहे हैं। अब एक डायरेक्शन उनको नहीं दिख रही है। अब देखिए, होप, उम्मीद छोड़ना कुछ भी हो सकता है, बट ज़्यादा यही है कि रिलेशनशिप को लेकर ही नेगेटिव हो रहे हैं। और स्नेक का कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है, आप झूठ बोलते हैं, आप रिलेशनशिप में चीटिंग करते हैं उनके साथ, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। या फिर आपके पार्टनर का कार्ड है, तो कुछ कर्क राशि के पार्टनर का बिल्कुल एंड में जाकर ये रहेगा, 21 से 30 अगस्त के बीच में हो सकता है कर्क राशि आपके पार्टनर ही आपको किसी तरीके से कोई झूठ बोल रहे हैं, कुछ मैनिपुलेशन कर रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये उनके कार्ड है। मुझे आपके पार्टनर का ज़्यादा लग रहा है वो आपको लेकर ही ये सोच रहे हैं कि आप मैनिपुलेशन करते हैं, बातों को घुमाते हैं, आपके इरादे ठीक नहीं है, आपके मोटिव्स इंटेंशंस इस रिलेशनशिप को लेकर ठीक नहीं है, और आप अपनी बात पे कायम नहीं रहते हैं, आप झूठ बोलते हैं, और इसी कारण से वो स्टार का कार्ड रिवर्स आया और रिलेशनशिप को लेकर नेगेटिव हो रहे हैं। क्लैरिटी नहीं आ रही है, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं, ना उम्मीद किसी चीज़ को लेकर हो रहे हैं। देखिए, ये है आप लोगों की फीलिंग्स थी। अब देखते हैं कर्क राशि की आपके रिलेशनशिप में होगा क्या? अगस्त के महीने में कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या? ये जो कार्ड्स मैं निकालूंगी कर्क राशि अभी, इसमें आप दोनों के कार्ड्स होंगे इकट्ठे कि अगस्त का महीना कैसा जाएगा, वो देखते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। सारे पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ज़्यादा ये करियर का होता है, बट हम रिलेशनशिप की रीडिंग कर रहे हैं तो उसके हिसाब से देखते हैं कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में अगस्त का टाइम कैसा रहेगा। वेडिंग ड्रेस, व्हील, पेंट ब्रश। यहाँ पे सबसे पहले कर्क राशि आउटकम में पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड वेडिंग ड्रेस के कार्ड आए हैं। तो यहाँ पे देखिए, जिन लोगों की बात हो रही है कर्क राशि, वहाँ पे आप लोगों में मैरिज को लेकर कुछ बातचीत हो सकती है, डिस्कशंस हो सकते हैं, कुछ प्लानिंग आप शादी को लेकर कर रहे हैं,
एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी इस रिलेशनशिप में आ रही है, चीज़ें थोड़ी-थोड़ी सी बेटर आप दोनों में हो रही हैं। मैंने ये बोला जिन लोगों की बात हो रही है, ये उन लोगों के लिए बताया। और जिन लोगों की बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, वहाँ पे हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ कर्कशी, या तो आप शादी करवाना चाहते हैं या आपके पार्टनर भी। आप दोनों रिलेशनशिप में कमिटमेंट चाहते हैं, लॉयल्टी चाहते हैं, रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हैं, और कहीं न कहीं आपको ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में चीज़ें थोड़ी ही मिले, कम मिले, लेकिन जो भी हो उसमें मजबूती होनी चाहिए, चीज़ें ठोस होनी चाहिए। तो ये कार्ड करियर का भी होता है, तो करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर आप लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने आप को बिज़ी भी रख रहे हैं, पढ़ाई के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। एक कमिटमेंट चाहते हुए दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप में, चीज़ों को बेटर भी करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट का भी मुझे नज़र आ रहा है कर्क राशि की, हो सकता है आप में से कुछ लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है तो एकदम से पॉसिबल नहीं है कि सभी कर्क राशि वाले और उनके पार्टनर की बात होगी ही होगी। हो सकता है कुछ 2-4% लोगों की बात ना भी हो, बट ज़्यादा चांसेस मुझे नो कॉन्टैक्ट वालों के अगस्त के महीने में लग रहे हैं कि भी आप लोग चीज़ों को थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, थोड़ी-थोड़ी बात आपकी होती हुई दिख रही है, चीज़ें थोड़ी-थोड़ी बेटर हो रही हैं, एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी इस रिलेशनशिप में आ रही है, और जिन लोगों की बात हो रही है उनके लिए अगस्त का महीना अच्छा जाएगा कर्क राशि वालों का। मतलब अगर आपके और आपके पार्टनर की बात रेगुलर हो रही है, रोज़ होती है या कभी-कभी होती है, मतलब टच में हो आप लोग, तो वहाँ पे ये टाइम पीरियड अगस्त में अच्छा रहेगा। और जिनकी बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट में हो, वहाँ पे चीज़ों को सुधारने के ऊपर फ़ोकस है, वहाँ पे चीज़ों को ठीक करने के ऊपर फ़ोकस है। क्योंकि कर्क राशि आप ज़्यादा, मुझे आपका लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपने पार्टनर के बिना नहीं रह सकते, आपको उनकी याद आ रही है, आप उनको मिस करते हैं, आपका उनसे बात करने का मन है, आपका उनसे मिलने का मन है, और इसी कारण से आपको लग रहा है कि भी एक चांस ले लेना चाहिए, एक किस्मत को आप मुझे कहीं न कहीं आज़माते हुए दिख रहे हो। किस्मत को आज़माने का मतलब होता है ना कि इंसान सोचता है यार चलो एक कोशिश करके देखते हैं, क्या पता बात हो जाए, क्या पता चीज़ें ठीक हो जाएँ। तो एक वैसी-सी सोच आपकी ज़्यादा रह रही है, क्योंकि आप अपने आप को अभी रोक नहीं पा रहे हैं। होता है ना, कई बार इंसान बड़ी कोशिश करता है मुझे सिंगल रहना है, मुझे रिलेशनशिप में नहीं रहना, लेकिन अगस्त के मिड में आप ये चीज़ें मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप सिंगल नहीं रह सकते हैं, आप बिना पार्टनर के नहीं रह सकते हैं, आपको शायद उनकी ज़रूरत है, और इसी कारण से आप अपनी किस्मत को आज़माते हुए मुझे नज़र आ रही हैं। और एक एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, एक जोश महसूस कर रहे हैं, एक आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर कर्क राशि, आपको भी लग सकता है आपके पार्टनर को भी, कि आपको ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर आपको इंस्पायर करते हैं, मोटिवेशन देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। एक कॉन्फिडेंस आपको महसूस हो रहा है, या फिर आपके पार्टनर को भी लग रहा है कि आप उनको मोटिवेशन देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। तो रिलेशनशिप को लेकर एक डिज़ायर महसूस हो रही है। कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को आप लोग डील कर रहे हैं, और किसी चीज़ को छोड़ रहे हैं, किसी चीज़ को लेट गो भी साथ ही साथ कर रहे हैं कर्क राशि अगस्त के महीने में। अब सबके लिए सब सारी चीज़ें अलग-अलग रहेंगी छोड़ने वाली। कुछ कर्क राशि वालों को या उनके पार्टनर को ये लग रहा है कि वे रिलेशनशिप छोड़ देते हैं। ज़्यादा मुझे ये आपके पार्टनर का लग रहा है, क्योंकि उनका ना डेथ का कार्ड आया था, तो उनको ऐसा लग रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं है, छोड़ देते हैं। तो हो सकता है उनको ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी है, रिलेशनशिप को छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा रहेगा, आपके लिए भी हो सकता है, लेकिन आपका तो मुझे पॉजिटिव दिख रहा है कर्क राशि। आप रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, चीज़ों को और बेटर करना चाहते हैं। आपकी ऐसी-सी एनर्जीज़ रहेंगी। आपके पार्टनर का थोड़ा-सा मुझे नज़र आ रहा था, तो मैं ये समझा रही थी कि आप लोग अगस्त में होगा क्या, कुछ चीज़ों को आप छोड़ेंगे, लेट गो भी करेंगे, और सबके लिए चीज़ें अलग-अलग रहेंगी। कुछ लोग हो सकता है कि अपनी एक ज़िद छोड़ रही है, कि अब कोई ज़िद पकड़ी होगी, तो हो सकता है अब ज़िद क्या हो सकती है, कई बार होता है ना इंसान ज़िद पकड़ लेता है, भई मैंने कॉल मैसेज नहीं करना, तो इंसान छोड़ देता है, यार वो ज़िद छोड़ देते हैं, चलो एक ट्राई करते हैं। कुछ के लिए हो सकता है अपनी अटैचमेंट थोड़ी-सी कम कर रहे हो, भी ज़्यादा ना अटैचमेंट नहीं रखनी है, क्योंकि हर्ट हो जाते हैं, थोड़ा-सा उम्मीदें एक-दूसरे से कम कर रहे हो। तो कोई चीज़ जिसको ज़्यादा आपने टाइटली पकड़ा हुआ था ना, तो थोड़ा-सा उस चीज़ को आप छोड़ रहे हो। ये भी हो सकता है कोई पास्ट का कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है कर्क राशि, आपका या आपके पार्टनर का। हो सकता है वो रिलेशनशिप को नहीं छोड़ रहे थे, तो अब आपको लग रहा है यार उसी को ही छोड़ देते हैं, रिलेशनशिप को अगर बेटर करना है। तो कोई भी चीज़ हो सकती है, छोटी-सी भी, बड़ी-सी भी, तो जिसको आप लेट गो कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। बट रिलेशनशिप अगस्त के महीने में कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में ठीक रहता हुआ दिख रहा है मुझे। जिनका चल रहा है, बातचीत हो रही है, वहाँ पे चीज़ें काफ़ी अच्छी रहेंगी। जिन लोगों में नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, तो वहाँ पे सुधार कैसे लाना है, चीज़ों को ठीक कैसे करना है, एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी कैसे आए, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा। साथ के साथ किसी तरीके से कोई चांस, या फिर चीज़ों को आज़माने के लिए आप दोनों में से कोई एक इंसान इनिशिएटिव्स, एक्शंस लेने के बारे में सोच रहा है या फिर ले रहा है।
तो ये है कर्क राशि रीडिंग आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।